हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि हु इज़ डाइंग टू मीट यू। कौन है जो आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है, एंड डेफिनेटली क्यों। रीज़न के बग़ैर तो रीडिंग होती नहीं है। और अगर रीडिंग के दौरान ऐसा लगा कि कोई पॉसिबल आउटकम की ज़रूरत है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ डाइंग टू मीट यू। साइन, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी माइन्यूट डिटेल बताने की मैं कोशिश करूँगी, और फिर आप उससे आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये कौन पर्सन हो सकता है, बिकॉज यू नो द बेस्ट। हु इज़ डाइंग टू मीट यू। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। द सन, इट्स अ वेरी गुड कार्ड, लियो। द स्टार, एक्वेरियस। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। साइंस मैंने आपको बता दिए। जो आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है या बेताब है, या माजरत के साथ जो मेरा टाइटल है यानी कि हु इज़ डाइंग टू मीट यू, यानी कि जो बिल्कुल ही उसको मर रहा हो अजीब सा लगता है उर्दू में कहना इस वर्ड को। हु इज़ डाइंग टू मीट यू, हु वांट्स टू मीट यू। एक तो ये कि ये हर वक्त इंसान बड़ी जल्दी में रहता है, बड़े क्विक फैसले करना, बड़ी क्विक चीज़ें करना, इम्पल्सिव, शॉर्ट टेम्पर्ड कह ले तो गलत नहीं होगा। और इसकी मिलने की या इससे आपसे मुलाकात करने की जो तड़प है, उसके पीछे रीज़न भी ये नज़र आ रही है कि कोई एक्साइटिंग न्यूज़ है, कोई ख़बर है इसके पास, कोई एडवेंचरस एक्साइटिंग हैपनिंग न्यूज़ है जो ये आपसे बहुत जल्दी जो है ना शेयर करना चाहता है, या फिर इसने एक अच्छे भले एडवेंचरस एक्साइटमेंट मोमेंट को अपने इम्पल्सिव एटीट्यूड से कुछ गड़बड़ किया है। बहुत कम परसेंटेज है इस बात की। जिस काम के लिए ये इंसान जाना चाहता है, जाना जाता है, यानी कि अगर इसका काम एस्ट्रोनॉमी है, इसको एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा लगाव है, इसको कॉस्मिक नॉलेज इसकी बहुत ज़्यादा है, शूटिंग स्टार्स, या फिर इसके कुछ ख़ास जैसे इंट्रोवर्ट्स जो लोग होते हैं, उन लोग के कुछ ख़ास शौक़ होते हैं। उनके पास अपना एक टेलीस्कोप होता है, एक पेट होता है, उनके पास अपनी एक दुनिया होती है। उनके पेट्स भी बड़े यूनिक होते हैं कि वो मॉनिटर या हैमस्टर्स रखते हैं अपने पास, जैसे इस लड़की के पास हैमस्टर है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें अपने राइट टाइम पे नहीं की होती, तो वो उनके इंटरेस्ट को सुन के बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है कि हैं इनके ये वाले शौक़ हैं। बहुत डिफरेंट से इसके शौक़ होंगे। हैंड क्राफ्ट, हैंडी क्राफ्ट्स का इसको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। इसके पास एक्सटेंशंस बहुत सारी हो सकती हैं, बिकॉज़ लड़की के बड़े ही सारे कोई बड़े लंबे से बहुत यूनिक से हम्प के साथ जो है ना इसके बाल बने हुए हैं, तो इसको एक्सटेंशंस का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। ब्लॉन्ड हेयर इसने किए हुए होंगे। ये इसके मैं कुछ आपको पर्सनालिटी साइंस बता रही हूँ। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बैग्स वगैरह बने हुए हैं। सनफ्लावर, आजकल ये बहुत इजी है क्रोशिया से बनाना, या तो कोई ये चीज़ हो सकती है, या फिर लिटरली इसने आर्ट एंड क्राफ्ट या जो हैंडीक्राफ्ट्स या आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट होता है ना, जो लिटरली आपको आर्टिस्टिक चीज़ें सिखाता है, एस्थेटिक चीज़ें सिखाता है, पॉटरी सिखाता है, स्कल्पचर्स बनाना सिखाता है। ये कोई इसका कोई वो इंटरेस्ट है। प्लस जो इंसान आपसे मिलना चाहता है, विद द पेज ऑफ कप्स इट लुक्स लाइक इसके पास एक छोटी सी आपके लिए कोई अपने इस शॉर्ट टेम्पर्ड एटीट्यूड की अपॉलजी भी है, ऐसा लग रहा है।
एंड विद द 5 ऑफ कप्स अभी तो ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, यानी कि इसको अपनी बात बहुत छोटी सी लग रही है, और वो है, लगने वाली बात होती है, और इसको वो मतलब सामने वाले को बहुत बड़ी लग गई है, शायद आपको वो बात बहुत बड़ी लग गई है, और अब इसको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे सॉर्ट आउट करे। ये बहुत सारे ना जो इस दुनिया से लोग चले गए हैं उनको याद कर कर के उनकी आड़ में ये बहुत ज़्यादा रो रहा होगा, सिंपैथी गेन कर रहा होगा, इसको सोल स्पिरिट्स की जो है ना वो फीलिंग आ रही होगी, बहुत से ऐसी चीज़ें ये इंसान जो है वो दूसरों को बता रहा होगा, मुझे ऐसे ख्वाब आए, ये हुआ, जस्ट टू ह्यूमनाइज करने के लिए, सिंपथाइज करने के लिए। तो ताकि आप थोड़ा सा जो, अगर आप इसके इस गलती के ऊपर बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हो गए हैं और आपने इसके शॉर्ट टेम्पर्ड को आपने बहुत ही इम्पल्सिवली लिया है, तो आप थोड़े से काम डाउन हो जाए। लेकिन बस इसकी जो माजरत भी है ना वो बड़ी सरफेस पर है। पेज की एनर्जी आपको पता है कितनी इमेच्योर सी होती है कि उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो, उनको इस बात की सीरियसनेस भी होनी चाहिए है। तो हु इज़ डाइंग टू मीट यू, कुछ मैंने आपको साइंस बताए, कुछ मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए, कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स बताए, कुछ लाइक्स डिसलाइक्स बताई, कुछ स्किल्स बताई। नाउ इट्स अप टू यू कि आप गेस कर सकें कि अगर ये पर्सन वही है जिसको आप अपने माइंड में सोच रहे हैं। लेट्स सी कि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन लड़ता है, फाइट करता है, और इमीडिएटली वॉक अवे करने का प्लान कर लेता है, फॉरन कट कट ब्लॉक ब्लीड। आपको इससे लग रहा होगा इतना इम्पॉर्टेंट रिश्ता, यानी मियाँ बीवी और बच्चे का रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट है। इस तस्वीर से उन्होंने इसको सिंबलाइज़ किया है और रिजेंबल किया है कि ये सिचुएशन कितनी टेंस हो सकती है। लेकिन अगर जहाँ पर इसका ये इम्पल्सिव एटीट्यूड हुआ, वहाँ पर इसने कुछ नहीं देखना, बस सब कुछ ताम तोबड़ा अपना समेटा और ये जा और वो जा। तो गलती का एहसास इस तरह से होना कि मैदान छोड़ के भाग जाएं और सामना ना करें, मुकाबला ना करें, क्योंकि एक दफ़ा तो शॉर्ट इम्पल्सिवनेस दिखा दी और उसको दिखाने के बाद अगले के रिएक्शन का वेट नहीं किया और फ़ौरन उस जगह से छोड़ के फिर दूसरे लोगों के सामने सिंपैथी गेन करना। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द फूल। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट समथिंग। इसको शायद ये पता चला है कि आप कहीं रश कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, आप किसी शॉर्ट ट्रिप पर आए हुए थे, उस शॉर्ट ट्रिप के बाद आप कहीं जाने वाले हैं। इसने उस शॉर्ट ट्रिप को किसी के लिए सीक्रेटिव रखा हुआ था, आपने अपना शॉर्ट ट्रिप किसी को नहीं बताया हुआ था या इसने नहीं बताया हुआ था, और अब बिल्कुल जाने वाला वक्त आ रहा है तो इसको ये लग रहा है कि मैंने बाकी सारी चीज़ें तो डन कर ली, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने नहीं की वो मैंने इससे मुलाकात नहीं की। तो शायद ऐसा लग रहा है कि फ़्लाइट छुटने से पहले, जहाज़ पे भागने से पहले ये इंसान आपके साथ इतना रशिंग मीटिंग करे कि इसको ये इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी लो हो जाए कि इसने जो इतना अपना इम्पल्सिव एटीट्यूड दिखाया उसके बाद इसने जो वॉक अवे किया, फिर एक बहाना हो जाए कि जैसे मेरी तरफ से तो सुलह और बिगनिंग हो गई है। तो एक्साइटेड तो ये नज़र आ रहा है, लेकिन डिपेंड्स कि ये एफ़र्ट करता भी है इंसान या नहीं एफ़र्ट करता। द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये ख़ुद भी हर्ट है और इसने आपको भी हर्ट किया। कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, किसी आपको तंग किया था, आपके साथ बदतमीज़ी की थी, सामने भी किसी ने ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी। और इंट्रोवर्ट वैसे ही आपको पता है बड़े एंटी सोशल होते हैं, इनका कोई सोशल इनका सर्कल नहीं होता, इनके कोई इतने ज़्यादा कोई ऐसे डिपेंडेबल फ्रेंड्स नहीं होते, बहुत ही लिमिटेड इनकी लाइफ होती है, इक्का दुक्का फैमिली मेम्बर से इनकी बनती होती है, बाकी सबसे ये अकल खुरे जग से बुरे वाले लोग होते हैं और अपनी हैबिट्स में और अपनी स्किन में बड़े कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ मामला उल्टा नज़र आ रहा है कि बहुत ही अपनी अपनी सी आदतें हैं, एयरपॉड्स लगाए हुए हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, हर्ट हुए हुए हैं, दुखी आत्मा बनी हुई है, और जो लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है आजकल तो ख़ास तौर पे। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, द हेरोफेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इंसान दुआएं कर रहा है कि आपके और इसके मामलात जो है ना वो थोड़े से सेटल हो जाएं।
कोई मिरेकल हो जाए कि आप इसकी गलती माफ़ कर दें। चेंज है, ये पर्सन चेंज हुआ है, लेकिन मैं इस हेरोफेंट कार्ड को भी क्लैरिफाई करती हूँ कि अगर इतनी बड़ी स्पिरिचुअल चेंज आई भी है तो माफ़ी मांगने में क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी और का सहारा चाहिए इसको, खुद से आगे नहीं बढ़ना। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया, हर्मिट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इसके रवैये से एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जिनका टेम्परामेंट बहुत ख़राब होता है। लोग उनके ख़राब टेम्परामेंट के साथ ही उनको ज़िंदगी में लेके, कोई एक ही होता है जो उनको डंडा करता है, और वो डंडा उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वो उन तमाम लोगों के डंडे के बराबर होता है जो लोग एक ख़राब एटीट्यूड को लेकर चल रहे थे। कहीं ना कहीं जाकर फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त इस पर्सन को ये आपसे मिलना भी उतना ही चाहता है। इसको बहुत सारे लोग समझा भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। इसके एंटी सोशल होने पर, 8 ऑफ कप्स के कार्ड में मूव ऑन कर देने पर, हर रिश्ते का एंड ये करना कि ख़त्म कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है बातचीत करने की, मैं भी बात ना करूँ तुम भी बात ना करो, उसमें शायद इस दफ़ा बहुत सारे लोगों ने इसको अलोन कर दिया। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये जो चेंज है ये इस दफ़ा डिफरेंट है, एंड इसके अंदर ये करेज नहीं है कि ये पर्सन ख़ुद से आए। टफ़ कंपटीशन हो गया है आपके साथ इसका, और डेफिनेटली आप बहुत सपोर्टिव हैं इसके लिए, आप बहुत मैच्योर हैं, यू आर जस्ट लाइक अ फादर और यू आर जस्ट लाइक अ मदर टू दिस पर्सन। वेरी मैच्योर, वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी कंफर्टिंग। और ये हर्मिट कार्ड से ये जितने भी अपने ऐसे लव्ड वंस को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनको मिस कर रहा है, उसमें से ये आपको भी उसी कैटेगरी में ले रहा है, इसलिए ये तड़प रहा है इंसान आपसे मिलने के लिए। ये तो वो एनर्जी हो गई और उसके क्लैरिफायर्स हो गए। नाउ लेट मी चेक कि क्यों ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। वाई दिस पर्सन इज़ डाइंग टू मीट यू, वाई दिस पर्सन इज़ डाइंग टू मीट यू। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। देखिए, ये इंसान कभी भी हिम्मत नहीं कर सकता, इसके अंदर हिम्मत है ही नहीं। ये हर थोड़े दिनों बाद बीमार पड़ता रहता है। आप अभी देखें, वो व्हीलचेयर से उठ के वॉक करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी नहीं होता होगा इसको, लेकिन ये अपने आप को ऐसा बीमार शो करता होगा कि एक छींक भी आई तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी होती होगी, एग्जैजुरेशन से भरपूर, कि जैसे अल्लाह माफ़ करे ट्यूमर की लास्ट स्टेज है, अल्लाह माफ़ करे। एंड द पॉइंट इज़, ये आजकल कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कर ले, इसका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। इसको कोई नया काम समझ नहीं आ रहा, इसको कोई नया काम करना नहीं आ रहा, इसके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही, ये अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। इसको एक ज़ोरदार तेल में डूबे हुए डंडे की ज़रूरत है, जो आपने माज़त के साथ इसको दे दिया है, और अब इसको उस डंडे में ठीक ठाक डांट खाने की ज़रूरत है। इसको बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे होंगे, लेकिन द वे यू विल हैंडल एंड द वे यू विल डील, यू आर अ वेरी मेच्योर पर्सन विद दिस हेरोफेंट कार्ड। यू आर जस्ट लाइक अ टीचर टू दिस पर्सन। ये हेरोफेंट कार्ड रिलीजियस, स्कॉलर, स्पिरिचुअल पर्सन और बहुत ज़्यादा टीचर स्कॉलर टाइप कार्ड होता है। टॉरस एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, साथ में वर्गो एनर्जी है, एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इट्स वेरी क्लियर एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसको इस तरह के स्लाइटली चेंज और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। तो ये है आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। बाय बाय।